उद्देश्य यही है, जो यात्रा, इसलिए हम लोग वाहन के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अपने व्हीकल लेके आइए, चाहे 2 व्हीलर लाइए कि 4 व्हीलर लाइए। कुछ लोग पैदल भी चलेंगे, पर मोस्टली हम लोगों का है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन उस यात्रा में शामिल हो। इस बार के शोभा यात्रा में क्या कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा, क्या कुछ अलग कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में जरा बताइए। 18 जो हमारे गोत्रों के 18 गोत्र हैं, उनके 18 राजकुमार हम लोग 18 घोड़ों पे बैठा के वो शोभा यात्रा में साथ कर रहे हैं। तो 18 घोड़े, 2 रथ और भी जो भगवान की झांकियां वो साथ चलेंगी। और अभी हम लोग यात्रा का रूट हम लोग जेसल पार्क से शुरू करेंगे। हाँ, जेसल पार्क से एक एरिया शुरू करके एसवी रोड, नवगढ़ रोड, इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट होते हुए भाईंदर वेस्ट मैसूरी भवन रोड तक आएंगे। क्योंकि हम जेसल पार्क से निकल के एसवी रोड, नवगढ़ रोड, इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट और डी मार्ट से इधर फिर मैसूरी भवन रोड पे यात्रा पूर्ण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबरें। 29 तारीख को हमारे मीरा भाईंदर को दिग्दर्शित करने वाली महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के निमित्त एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है हमारे जैसल पार्क से लेकर के भाईंदर वेस्ट मैक्सेस मॉल तक। और ये यात्रा निकल रही है अग्रोहा विकास ट्रस्ट के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष हैं श्याम जी पोद्दार, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपको श्याम जी पोद्दार से 29 तारीख को होने वाले इस भव्य शोभा यात्रा के बारे में बताएंगे, उनसे इस विषय पर जानकारी लेंगे और थोड़ा उनके जीवन पर भी देखेंगे कि क्या श्याम जी पोद्दार 29 तारीख को जो भव्य यात्रा निकल रही है उसमें बाकी सभी यात्राओं की तुलना में कुछ अनोखा, कुछ अलग, कुछ खूबसूरत करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले श्याम जी पोद्दार, आपका बहुत बहुत सादर नमस्कार कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। काफी बिजी शेड्यूल होगा आपका 29 तारीख की यात्रा को लेकर के, तो यात्रा के बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। पहले थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं, आपके बारे में दर्शकों को बताते हैं। आप मूलभूत कहाँ से है, मुंबई कब आए, किस तरह का आपका यहाँ पर व्यापार है, उसके बारे में दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए। भाई हम लोग फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली जी। बाकी मेरा बर्थ यूपी के कानपुर में हुआ था। 11 साल की उम्र में पापा के बिजनेस, पापा की वर्किंग के हिसाब से हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे जी। बाकी मेरी एजुकेशन सब यहीं भाईंदर से हुई। फिर कॉलेज मैंने चेन्नई कॉलेज अंधेरी से बीकॉम ग्रेजुएशन किया। 12th करते करते मतलब 12th का एग्जाम देने के बाद मैंने अपना बिजनेस प्रिंटिंग का शुरू कर दिया था। उस टाइम घर की परिस्थिति ऐसी थी कि काम करने की जरूरत थी, पापा की कमाई थी लेकिन इतनी नहीं थी कि हम लोग थोड़ा सा डेवलप हो सकते थे। तो 12th पूरा होते ही मैंने अपना प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया था। काफ़ी टाइम तक मैंने अपनी यूनिट भी डाली, अच्छा सेटअप भी किया, अच्छा काम किया, सब लोगों का साथ मिला। जब हम लोग यहाँ आए तो मतलब उस टाइम पे भाईंदर में ऐसा लगता था कि हम लोग अकेले हैं, परिवार का हमारा कोई नहीं है। लोग कोई आपस में नहीं थे, परिवार हमारे सब क्या तो राजस्थान में हैं या कानपुर में थे। तो थोड़ा बहुत अकेलापन लगता था। कुछ ऐसा लगता था कि हम लोगों को कोई सपोर्ट, सोशल सपोर्ट नहीं है। उस उद्देश्य से समझिए ये हो कि थोड़ा सा कहीं समाज हम लोग जुड़े। तो उस टाइम पे मेरे अपने पापा लक्ष्मी प्रकाश जी पोद्दार, जो अभी फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने 87 में एक श्याम मंडल ज्वाइन किया समाज से जुड़ने के लिए। उस टाइम बहुत लिमिटेड, कोई मंडल नहीं था, बहुत लिमिटेड लोग थे जो लोगों को अग्रवाल समाज के या अग्रवाल परिवार के हिसाब से हम लोग उनसे मिल सकते थे जी। श्याम मंडल के हिसाब से 87 में श्याम मंडल में जुड़े। फिर एक श्याम सुंदर मंडल की हमारे पापा ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर स्थापना करी, जिसके हिसाब से हुआ कि अब हम लोग धीरे धीरे समाज के लोगों को जोड़ने लगे, हम लोग जुड़ने लगे। तो उसमें 100% ये हुआ कि हम लोगों का एक ग्रोथ होती है, सोशल ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होने लगी। भाई 2 से 4 हुए, 4 से 40 हुए, 40 से बहुत बढ़ते गए। आज श्याम सुंदर मंडल के नाम से, मतलब पापा की पहचान मेरे श्याम सुंदर मंडल के नाम से थी। अभी मुझे अग्रोहा विकास ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है सेंट्रल कमेटी ने, अलकेश जी अग्रवाल ने, सचिन जी अग्रवाल ने। एक नियुक्त नहीं किया, एक तरह से मेरे को एक नई कार्य की जिम्मेदारी दी है जी। पद कोई ऐसा मतलब ऐसा पद नहीं होता जो आदमी देखे कि वो सम्मान के लिए नहीं होता है। पद की जिम्मेदारी होती है काम करने के लिए जी। पद आपको सम्मान नहीं दिलाता है जी। आप काम करेंगे, पापा ने हम लोगों को यही सिखाया, काम करो, सबको जोड़ के चलो। हम उसी पापा के अपने बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। हम अपना काम करते हैं, पद हमारे पास है या नहीं है, अगर हमको
कोई काम कोई जिम्मेदारी दी, हम उसको जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं, पद सोच के काम नहीं करते। यही हमारे पापा की सीख दी हुई है। और इसी हिसाब से आज, पहले मेरा प्रिंटिंग का व्यवसाय था, 7-8 साल पहले मैंने शेयर मार्केट की ब्रोकिंग शुरू की थी, चॉइस की लाइन भी ली थी, लेकिन उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप हुआ। अब मेरा बेटा है, छोटा बेटा, वो चॉइस की ब्रोकिंग का काम देखता है। मेरे 2 पुत्र हैं, एक बड़ा बेटा है इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, वो पोलैंड में प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब करता है, पोलैंड रहता है। मैं हॉस्पिटल 3 साल से मैं हॉस्पिटल फर्नीचर का व्यापार कर रहा हूँ, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली है, मैं यहाँ मार्केटिंग और सेल यहाँ करता हूँ। और वैसे कई संस्थाओं में जुड़ने का सौभाग्य मिला है। संस्था से जुड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा काम, अगर कोई है, मेरा काम है, मेरा सर्कल है, वो कहते हैं भाई आप हमारे साथ भी जुड़ो, हमारे साथ भी काम करो। पद मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई पद मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मेरा ये है कि अगर आज मेरे को अग्रवा की जिम्मेदारी दी है तो मैं उसमें अपना जितना मेरा एफर्ट्स है, यहाँ मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करूँ। जितना मैं, कोई ये नहीं कहूँगा मैं समाज के लिए बहुत बड़ा बन के आया हूँ, मैं बहुत कुछ कर दूंगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के हिसाब से काम करूंगा। जितने लोग, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे वो श्याम मंडल हो, उनके में भी मेरा भी यही प्रयास रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अभी 29 तारीख की हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। अग्रवा विकास ट्रस्ट बैनर है, वर्किंग की जिम्मेदारी अग्रवा विकास ट्रस्ट की है, लेकिन 100% मीरा भाईंदर का पूरा अग्रवाल समाज, अग्रवाल परिवार, हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल भाई बहन इस यात्रा में जुड़े। ये कार्यक्रम अग्रवा विकास ट्रस्ट का नहीं है, ये कार्यक्रम अग्रवाल परिवारों का है, अग्रवाल समाज का है। कोई भी संस्था, कोई भी काम, कोई भी हम लोग काम करते हैं, उसको एक जिम्मेदारी के लिए एक नाम दिया जाता है कि ये काम इनकी जिम्मेदारी है जी। अब वो अग्रवा विकास ट्रस्ट, मान लीजिए आज मेरे को अध्यक्ष बना दिया, तो उनको ये भी अग्रवा विकास ट्रस्ट के वर्किंग की जिम्मेदारी श्याम पोद्दार की है जी। अब उनके साथ उनकी टीम है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुशील जी शाह, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई दूसरी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। देखिए, एक संस्था में जुड़ गया आदमी, ऐसा नहीं कि एक संस्था में जुड़ गया वो दूसरी संस्था में जुड़ता। जो संस्थाओं में सामाजिक कार्य में रुचि रखता है उसको ही समाज के कार्य दिए जाते हैं, और जिसको कार्य दिए जाते हैं उसको ही पद दिया जाता है जी। मतलब ये मैंने कभी आज तक नहीं सोचा कि पद पे कोई और रहेगा और कार्य कोई और करेगा, जो हम लोगों ने ना देखा है ना सीखा है। अगर आज हम कोई पद पे हैं या हम कोई कार्य की जिम्मेदारी पे हैं, पद मायने नहीं रखता है। तो अगर हम कार्य की जिम्मेदारी, तो हमको हमारे कार्य से लोग पहचानेंगे, हाँ भाई ये वर्किंग श्याम जी कर रहे हैं। मतलब वो रहता ही है कि आप काम करेंगे तो लोग आपको जानेंगे। ऐसे अग्रवा विकास ट्रस्ट जो संस्था है, आज नेशनल लेवल की बहुत बड़ी संस्था, इंटरनेशनल संस्था है सर। नेशनल, आप हाँ, इंटरनेशनल संस्था है सर, वो इंटरनेशनल संस्था है। भाईंदर क्षेत्रीय समिति इनकी एक रीजन क्षेत्रीय समिति है, उसका प्रारूप बहुत बड़ा नहीं है। क्षेत्रीय समिति का एक प्रारूप, लेकिन बैकिंग बहुत बड़ी हो जाती है। बैकिंग बहुत बड़ी हो जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अग्रवाल समाज का ये इतिहास भी रहा है कि जब आरएसएस जो है, ये संघ है, जब ये मुसीबत में पड़ी है तो इनकी तिजोरी खुली है उस मुसीबत को पूरा करने में। सर, आपके बारे में थोड़ा हम और जानना चाहेंगे, अपने संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बताएंगे सर? हम तो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, वो संघर्ष जो जवानी में, हमारे उम्र में 22 साल की उम्र में आपने किया हो, जहाँ पे निराशा बहुत मिली हो। अभी तो निराशा उतनी नहीं मिलती होगी, आशा भी पूरी होती होगी, उस टाइम की बात। देखिए, संघर्ष, हमारा अपना मानना है, संघर्ष कभी जीवन में खत्म नहीं होता है। संघर्ष की परिभाषा अलग हो जाती है। पहले जब मैंने काम शुरू किया था, उस टाइम ये था कि हमारे मतलब घर खर्च चलते थे पापा की सैलरी से, लेकिन और कोई हम लोग अगर सोचते थे कहीं घूमने जाना है या हमको कुछ और करना है, तो वो हमारे पास साधन नहीं थे। तो वो उस टाइम हमने संघर्ष किया कि हमने अपना प्रिंटिंग का काम शुरू किया। हम कॉलेज भी जाते थे, पढ़ने भी जाते थे, और फिर अपना काम भी करते थे। धीरे धीरे वो संघर्ष पूरा हुआ। उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ कि अब घर परिवार ने बोला कि अब आप शादी लायक हो गए, तुमको शादी करते ही जिम्मेदारी और बढ़ गई। फिर वो संघर्ष शुरू हुआ कि और कमाना है। मतलब संघर्ष कभी जीवन में खत्म होता ही नहीं है। तो अभी भी संघर्ष है? अभी भी संघर्ष है। अच्छा, तो इस संघर्ष का कोई बहुत खास साथी है आपका, मतलब जो आज भी आपके साथ है और आपको प्रेरणा दे रहा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? भाई, मेरा अपना मानना है, साथी बहुत मिलते हैं, कुछ जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं। मेरे को मेरे अपनी धर्मपत्नी का, मेरे अपने माँ बाप का आशीर्वाद, जो आज पापा ने, मेरे फादर ने मेरे को जो ट्रैक दिखाया, जो लाइन दिखाई। मैं 87 में जब मंडल बना था, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी जी। मेरी उम्र उस टाइम 14 साल थी जी। लेकिन मैं उस टाइम से पापा के साथ हर
समाज के वर्किंग में, हर संस्था के प्रोग्राम में जुड़ा हूँ। मतलब सब में मैं 14 साल की उम्र से उनके साथ आना जाना शुरू किया। तो मैंने जो सीखा कि जो उनके मार्गदर्शन में सीखा कि भाई आप अपना काम करते चलो, रिजल्ट अच्छे का अच्छा आएगा, खराब काम करेंगे तो खराब का खराब आएगा। श्याम जी, एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर, आपके ऊपर रखी गई है कि श्री राजाधिराजा महाराजा अग्रसेन महाराज की जो जयंती के निमित्त शोभा यात्रा निकल रही है, इस बार आप उसके अध्यक्ष हैं, आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में निकल रही है। तो इस बार हमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, उसकी पूरी रूपरेखा आप जरा दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर में कोई पहचान का मोहताज नहीं है। अग्रवाल समाज बहुत बड़ा है और बहुत लोग उसमें जुड़े हुए हैं, यात्राएं भी निकलती हैं, प्रोग्राम भी होता है। अब की बार हमारा कुछ एक अलग प्रयास है। अलग प्रयास हम ये चाह रहे हैं कि आज मीरा भाईंदर पहले एक सीमित दायरे में था, वो हम लोग समझिए ईस्ट में जैसल पार्क हुआ कि वेस्ट में बालाजी नगर हुआ, मोदी पटेल तक अग्रवाल समाज सिमट जाता था किसी जमाने में। अब उसका दायरा किलोमीटरों में हो गया है जी। तो हमारा ये प्रयास रहा है अभी कि ज्यादा से ज्यादा अग्रवाल परिवार, अग्रवाल समाज से जुड़े, अग्रवाल से जुड़े, बहुत बढ़िया बात है। अग्रवाल से नहीं जुड़े, दूसरी संस्था से जुड़े, पर अग्रवाल से जुड़े जी। हमारा मेन उद्देश्य ये, और उसी उद्देश्य के हिसाब से हम मीरा भाईंदर में जितनी भी अग्रवाल समाज की संस्थाएं हैं, जो और भी अदर देन अग्रवाल समाज के अलावा भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें अग्रवाल पदों पे, मेन पदों पर है, हम उनको सबको अपने लेटर से, अपने इनविटेशन के माध्यम से इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग सब इस यात्रा से जुड़िए। अग्रवाल समाज की यात्रा अग्र यात्रा है, हमने इसका नाम भी दिया अग्र एकता यात्रा। अग्र एकता यात्रा है, इसका आपने बैनर भी बहुत अच्छे से तैयार करके रखा है। इस बार के शोभा यात्रा में क्या कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा, क्या कुछ अलग कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, हमारे अग्रसेन जी महाराज की एक तो झांकी है, वो सब में रहती है, कभी शोभा यात्रा निकलती है। महालक्ष्मी जी हमारी कुल देवी हैं, वो एक रथ, उनकी झांकी है, जो अभी तक हमको नहीं ध्यान कि हमने देखा, वो हम हो सकता है कि हमारे ध्यान नजर में नहीं आया, पर इस बार ये है कि हम 18 जो हमारे गोत्रों के 18 गोत्र हैं, उनके 18 राजकुमार हम लोग 18 घोड़ों पे बैठा के वो शोभा यात्रा में साथ कर रहे हैं। तो 18 घोड़े, 2 रथ और भी जो भगवान की झांकियां वो साथ चलेंगी। और अभी हम लोग यात्रा का रूट हम लोग जैसल पार्क से शुरू करेंगे। जैसल पार्क से एक एरिया शुरू करके एसवी रोड, नवगढ़ रोड, इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट होते हुए भाईंदर वेस्ट मैशिल भवन रोड तक आएंगे। बट नेचुरल है कि आज के प्रैक्टिकल हिसाब में हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग इतना पैदल कवर करें। जी हाँ। जो हमारे साथ महिलाएं, बहनें, माताएं, बहनें भी जुड़ेंगी, क्योंकि आज शोभा यात्रा है, कोई भी फंक्शन फैमिली फंक्शन होता है अग्रवाल समाज में। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोले नहीं खाली हमारा पुरुषों का है या कोई महिलाओं का, ऐसा फंक्शन नहीं है। 100% उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। चाहे आज हमारे मान लीजिए पुराने जो भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, जिनसे हमने देखा, जिनसे हमने कुछ सीखा कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमको लगता नहीं है इन्होंने बहुत अच्छे किए, पर शायद हम ये एक अलग करें तो कुछ और लोग जुड़े। जी। हमारा उद्देश्य यही है, जो यात्रा, इसलिए हम लोग वाहन के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अपने व्हीकल लेके आइए, चाहे 2 व्हीलर लाइए कि 4 व्हीलर लाइए। कुछ लोग पैदल भी चलेंगे, पर मोस्टली हम लोगों का है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन उस यात्रा में शामिल हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग। आज इंद्रलोक एरिया में इतने हम लोगों के अग्रवाल भाई हैं जो उस, अगर कहीं अदर दिन हम खाली जैसल पार्क में करते हैं तो शायद नहीं इतना जुड़ सकते। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने भी अग्रवाल भाई हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, इंद्रलोक में, अपने बालाजी नगर में, कि मैक्सेस मॉल में, सब इस यात्रा में जुड़े। इसलिए हमने रूट यही रखा है कि हम जैसल पार्क से निकल के एसवी रोड, नवगढ़ रोड, इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट और डी मार्ट से इधर फिर मैशिल भवन रोड पे यात्रा पूर्ण करेंगे। एक आखिरी संदेश जो आप मीरा भाईंदर में अग्रवाल समाज के जितने भी हैं उनको, और सनातन समाज के जितने भी लोग हैं, हिंदू जितने हैं, उन सभी को क्या देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के निमित्त? भाई मेरा सबसे एक ही निवेदन है, समाज चाहे कोई भी हो जी, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, सारे हिंदू समाजों के एक रूप है, अलग अलग संगठन है, चाहे कोई धार्मिक मंडल हो जी, हम लोगों का एक ही प्रयास होना चाहिए। हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, उसका उद्देश्य मेरे हिसाब से अलग है कि आज मीरा भाईंदर की जनरेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा लोग सामाजिक हैं, इतने ज्यादा सनातनी हैं, इतने ज्यादा अग्रवाल हैं। सिर्फ अगर एक संस्था प्रोग्राम करेगी तो हो सकता है वो उसमें ना वो लोगों को कवर कर सके, ना सारे लोग उस तक पहुंच सके।
मेरा अपना यही, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी XYZ कर रहा है, सब संस्था अपना अलग अलग प्रोग्राम करें, बहुत अच्छा करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन के धर्म हो, जो समाज के प्रति वफादार है, जिसको समाज से लगाव है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कोई समाज गलत है, सब समाज बहुत बढ़िया है, कोई चाहे वो अदर समाज हो, चाहे अपना समाज हो, सब समाज, सब हर समाज अपने अपने हिसाब से काम करता है जी। मेरा सब यही हिंदू समाज का एक सब ब्रांच है मारवाड़ी, राय अग्रवाल जी। वो एक बहुत छोटी सी हुआ, बहुत छोटी यूनिट हो गई सनातन धर्म के हिसाब से जी। हमारी अपनी कोशिश यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अग्रवाल भाइयों के साथ साथ हमारे जो भी इस तरह के सामाजिक लोग हैं वो सभी संस्था से जुड़े, इस संस्था से के साथ साथ इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। हमारे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हमारे मेंबर ही आ सकते हैं या जो आएंगे उनको मेंबर बनाएंगे, ये कोई कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास है भैया ज्यादा से ज्यादा लोग अग्रवाल समाज से जुड़े। एक मीरा भाईंदर में जो अग्रवाल बहुत है, लेकिन मतलब अगर हम लोग उसकी एक ऑन पेपर वेटेज देखें तो मालूम पड़ता है 1000 उसमें है, 500 उसमें है, 200 उसमें है, 100 उसमें, भले ही उसमें, लेकिन एक हम ये चाहते हैं कि एक ये हो कि हाँ टोटल मिला के इतने हैं, तो वो एक एकता चाहे किसी भी संस्था के अंडर में हो, लेकिन एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था के माध्यम से अग्रवाल समाज से लोग जुड़ें, ये हमारा प्रयास है। यही है, कुछ अलग करने की कोशिश है। बाकी सबका साथ, जैसा आशीर्वाद, पुराने लोगों का मार्गदर्शन जो मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, आपने बहुत अपना अच्छा वक्तव्य रखा। यहाँ पे श्याम जी ने यही बात कही कि मतभेद बहुत होंगे, मनभेद बहुत होंगे, लेकिन जहाँ हमारे गुरुओं की बात आएगी, हमारे धर्म की बात आएगी, उसके प्रचार प्रसार की बात आएगी, तो हमें सभी मतभेद और मनभेदों को भुला करके एक झंडे के नीचे एकत्रित होना चाहिए। यह शुभ संदेश यहाँ पे श्याम जी पोद्दार ने रखा है। अपने जीवन के बारे में भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज बोली कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। और आज ये संघर्ष कर रहे हैं 29 तारीख को महाराजा धीराजा अग्रसेन जी की जयंती के निमित्त जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसको किस तरीके से शोभित करें, उसको किस तरीके से भव्यता प्रदान करें, ये इनका एक अद्भुत प्रयास है जिसकी तैयारी ये आज से कर रहे हैं। व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय से समय निकाल करके ये उस धार्मिक कार्यक्रम में अपना पूरा वक्त दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो मीरा भाईंदर शहर में, मीरा भाईंदर शहर को धर्म नगरी बनाने की एक अद्भुत जो है उसमें अपना योगदान देगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबरें, मैं हूं राम।